कि ऐसे कौन से चोर हैं और उनके इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए हैं कि वो एक दुकान में दो दो बार सेन लगा रहे हैं और उनको किसी चीज का डर भय पुलिस का नहीं रह गया कि वो एक ही दुकान में एक ही हफ्ते में दो दो बार सेन लगा रहे हैं। एक दुकान ये सिरा इलेक्ट्रिक है, वहां पे शेर सिंह इलेक्ट्रिक वर्क है, वहां हुई है। एक अवतार सिंह यहाँ है, उनकी भी हुई है। फिर वो क्या नाम है मिस्त्री राजू इलेक्ट्रिकल में हुई है, जो कि ना उसका क्या नाम है फोकस वालों के हुई। मतलब कि यहाँ पे आप कम से कम गिनना चाहेंगे ना 10 से 15 दुकानों में चोरियां अभी तक हो चुकी हैं। पुलिस कुछ नहीं, एक बार नहीं, उसी दुकान में दो दो बार सेंध लगा के चोरी हुई। कुछ नहीं कर। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नरवाल में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि दुकानदार जो है वो परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहां। यहां पर 10 दिन के अंदर जो है वो इस दुकान पर दूसरी बार चोरी की वारदात देखने को मिली है। इससे पहले भी 75,000 का सामान लेकर चोर फरार हो गए थे और आज भी 2 लाख के करीब का सामान यहां से चोर जो है वो लेकर फरार हो चुके हैं। दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। दुकानदारों की बात करें तो पाई पाई जोड़कर जो है वो यहाँ पर सामान इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन चोर जो है वो 2 मिनट में उसका सफाया कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एसडीपीओ साहब यहाँ पर बैठते हैं नरवाल में, एसएचओ साहब यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने चोरों के हौसले इतने किस तरह से बुलंद हो चुके हैं कि जने की कुछ ही कदमों की दूरी पर एसडीपीओ साहब का दफ्तर है और यहाँ पर चोर जो है वो चोरी करके चले जाते हैं। पुलिस अब तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है जो इससे पहले की चोरी यहाँ पर रही है। जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे। अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुखदेव सिंह। क्या किस वक्त चोरी हुई और कितना सामान लेकर फरार हुए? ये कोई रात के वक्त चोरी हुई है। जब हम सुबह आके देखा तो ताले खुले हुए थे। सुबह ताले खुले हुए? सुबह ताले खुले हुए थे। इससे पहले भी चोरी हुई? इससे पहले हुई थी, हफ्ता पहले कोई 4-5 तारीख को रात को हुई है। वो कितना सामान लेके गए थे? उस वक्त कोई 70-75 हजार का उस वक्त चला गया था। 70-75 हजार का पहले लेके चले गए। तो इस बार कितना लिया? इस बार को 2 के करीब लग गया, 1.5-2 के करीब। 1.5-2 लाख के करीब। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं कि एक पाई पाई जोड़कर जो है वो इतनी मेहनत करके, लेकिन 2 मिनट में चोर यहाँ से लेकर फरार हो गए। वो तो आपके सामने है। जो चोर पकड़े गए पहले वाले पुलिस ने? नहीं, पकड़ा कोई नहीं गया। पुलिस आई थी अभी यहाँ पे? पुलिस एसएचओ साहब आए थे, वो देख के चले गए। क्या कहते हैं कि पकड़ लेंगे? कहते हैं कि पकड़ेंगे। पहले वाले तो पकड़े नहीं गए, तो इनको पकड़ लेंगे कहते हैं। बाकी देखो पकड़ते हैं या क्या करते हैं, वो तो बात की बात है ना। बिल्कुल। तो क्या क्या सामान यहाँ से चोरी हुआ है? आर्मी इधर से आर्मी से चोरी हुई है, मोटरें चोरी हुई है। 2 मोटरें थी पड़ी वो ले गए और आर्मी से जो पड़े थे वो ले गए। अच्छा। हाँ जी जी। उसके बीच में मोटरें में ले गए हैं। वो मोटरें में ले गए? मोटरें 2 थी पड़ी, 2 मोटरें पड़ी थी, मोटरें में ले गए। तो नरवाल में हम मौजूद हैं। यहाँ से बताना चाहेंगे ये आर्मेचर जो है वो इधर से चोरी किए गए। देख सकते हैं कि ये पूरी जगह यहाँ पर खाली कर दी गई है और दुकानदारों का ये कहना है कि ये पूरी जगह जो है वो आर्मेचरों से भरी हुई थी जो कि सेल्फ के काम आते हैं। लेकिन इस बीच और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या किस तरह से देखते हैं कि एक दुकान के अंदर 10 दिनों के अंदर 2 चोरियां जो है हुई है और पुलिस पहले भी चोरों को, जो पहले चोरी हुई उन्हें भी नहीं पकड़ पाई है? सर, ये तो दूसरा मामला इसी दुकान का है ना। इस हमारे यार्ड में पहले भी एक दुकान में 2-2 बार चोरियां हुई हैं और उन्होंने कंप्लेंट की है और उसका कोई भी अभी तक तथ्य से निकल के सामने नहीं आए। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से चोर हैं और उनके इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए हैं कि वो एक दुकान में 2-2 बार सेन लगा रहे हैं और उनको किसी चीज का डर भय पुलिस का नहीं रह गया कि वो एक ही दुकान में एक ही हफ्ते में 2-2 बार सेन लगा रहे हैं। और हम ये पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जाए जिससे कि ये तथ्य निकल के सामने आए और एक बार कम से कम एक वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए जो कि आए दिन चोरियां कर रहा है सामने। और ये हमारे सामने है एक दुकान, ये सिरा इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे शेर सिंह इलेक्ट्रिक वर्क है, वहाँ हुई है। एक अवतार सिंह यहाँ है, उनकी भी हुई है। फिर वो क्या नाम है मिस्त्री राजू इलेक्ट्रिकल में हुई है, जो कि ना उसका क्या नाम है फोकस वालों के हुई। मतलब कि यहाँ पे आप कम से कम गिनना चाहेंगे ना 10 से 15 दुकानों में चोरियां अभी तक हो चुकी हैं। पुलिस कुछ नहीं, एक बार नहीं,
उसी दुकान में 2-2 बार सेंध लगा के चोरियां हुई। कुछ नहीं कर रही अभी तक तो हमें अभी तक ऐसा कोई निकल के सामने नहीं आया कि जिससे हमें लगा कि कुछ पकड़ा गया है, कुछ सॉर्ट आउट हुआ है या कुछ ऐसा कुछ निकल के तथ्य सामने आया हो। सामने एसडीपीओ साहब का दफ्तर है और पुलिस क्या कर रही है कि चोर जो है वो जब मन चाहे दुकान, ये तो हम उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर कुछ कीजिए। ये उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो एक यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट हब है, इनको प्रोटेक्शन दी जाए और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ा जाए और हमारी रक्षा की जाए। ये ट्रांसपोर्ट नगर एक जो मैकेनिक है, ये नॉर्मल मैकेनिक जो है दिहाड़ी लगाता है 500-700 रुपए की, अगर उसकी दुकान में 2 बार सेंध लगेगी तो वो क्या कहाँ पे क्या कर पाएगा, वो कैसे वो अपनी आजीविका चला पाएगा? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? और इस जो मंदी का दौर है, इस मंदी के दौर में वो इस चीज को क्या किस तरह से देखते हैं हम ये आपको बता नहीं सकते। बड़ी हैरानगी की बात है कि किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं और यहाँ पर कुछ ही कदमों की दूरी पर एसडीपीओ नरवाल बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चोर एक दुकान पर 10 दिनों के अंदर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। और इस तरह के नरवाल में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों से दुकानदारों के अंदर काफी ज्यादा एक दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेता है जो कि बोरियों में डालकर रखा गया था, लेकिन चोरों ने रेते को बोरी से निकालकर यहाँ फेंक दिया और खुद जो है वो सामान सारा बोरी में डालकर ले गए। फिलहाल आप जनता इस पर अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार जम्मू में हो क्या रहा है और पुलिस जो है वो किस खरगोश की नींद में सोई है, जो लगातार इस तरह की चोरियों की वारदातें लगातार नरवाल में बढ़ रही है और चोरों के हौसले जो है वो बुलंद हो रहे हैं। आप जनता अपनी राय इस पर जरूर दें कि आखिरकार किसकी लापरवाही ये हो सकती है। फिलहाल देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।